गुड नाइट पुनपुन। इट्स अ मांगा बेस्ड ऑन कैरेक्टर पुनपुन, जो कि एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाला लड़का होता है एंड उसे डिस्क्राइब किया गया है बिल्कुल किसी बर्ड की तरह, विच शोज हिज नेचर लाइक स्केयर्ड, कावर्ड एंड इनोसेंट। इस मांगा में पुनपुन की लाइफ में जो भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, फैमिली डिसफंक्शंस, मेंटल इलनेस, लव, ये सब चीज़ें दिखाई गई है। पुनपुन की फैमिली लाइफ बड़ी ही ट्रॉमेटिक होती है। उसका फादर एब्यूसिव होता है एंड ही यूज्ड टू बीट पुनपुन्स मदर एंड उसी की वजह से आगे जाके उसके बाप को जेल होती है। पुनपुन की लाइफ ग्लूमी एंड डिप्रेस्ड हो जाती है, तो उसको रहने के लिए अंकल यूइची के पास भेजा जाता है। पुनपुन के स्कूल में एक नई लड़की आती है, आइको, जिसे देख के पुनपुन को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। आइको एक कैरिज्मेटिक एंड हैप्पी लड़की होती है एंड उसका प्रेजेंस ही पुनपुन की लाइफ में एक्साइटमेंट लाता है। पुनपुन की इनर वर्ल्ड की बात करें तो वो भी ओवर थिंकर होता है, जस्ट लाइक अस। उसका इंटरनल मोनोलॉग फील्ड होता है विद चाइल्ड लाइक इनोसेंस एंड डीलिंग विद हार्श रियलिटी अराउंड हिम। उसका ड्रीम होता है कि वो आइको के साथ भाग जाए इस ट्रॉमेटिक लाइफ से एस्केप करने के लिए। देयर इज अ साइड कैरेक्टर यूइची। यूइची वाज अ पास ऑब्सेस्ड गाय। वो अपनी लाइफ खुद रूइन करना चाहता था, लाइक सेल्फ पनिशमेंट। आगे जाके वो मिडोरी नाम की लड़की के प्यार में पड़ जाता है एंड यहाँ वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के नेक्स्ट लेवल पे जाता है। वो मिडोरी को बताता है कि वो उसको देख के मास्टरबेट करता है। यूइची खुद को एक ह्यूमंस कम समझता है। वो चाहता था कि मिडोरी अब उससे नफरत करे एंड उसको एक रीज़न भी है। तब मिडोरी एक पॉइंट आउट करती कि तुमने मुझे बुक गिफ्ट की थी विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ सेल्फ गेन। वो बात करके फाइनली यूइची को ओपन अप होने के लिए फोर्स करती है। तब हमें पता चलता है यूइची का हार्ट ब्रेकिंग पास्ट। 5 साल पहले यूइची एक रिलेशनशिप में था एंड वो उसके पार्टनर के साथ शादी भी करने वाला था, लेकिन वो एक 16 साल की माइनर लड़की के साथ फिजिकल हुआ था। उसने अपने पार्टनर को चीट करने के साथ साथ एक अंडर एज लड़की के साथ सेक्स किया था एंड इसी के गिल्ट में ये जी रहा था। आफ्टर फर्दर डिस्कशन वो मिडोरी के सामने पॉजिटिव होने का नाटक करता है एंड वो झूठ बोलता है कि आई फील बेटर नाउ एंड आगे वो दोनों स्प्लिट हो जाते हैं। उसके मन में जो भी स्वारो या फिर गिल्ट होता है, उसकी वजह से वो 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करता है एंड ये आर्क खत्म होता है विद द होप फॉर हिज बेटर फ्यूचर। वेल, इस मांगा पे वीडियो मैंने चिरंजीत एंड शिंजू के कहने पे बनाई है, सो शाउट आउट टू देम। मांगा की स्टार्टिंग में बताया है कि पुनपुन का बाप अभिसु था, बट रियलिटी कुछ और ही थी। उस रात पुनपुन की माँ चाकू लेके पुनपुन को मारने के लिए उसके रूम में जा रही थी, बिकॉज वो पुनपुन से नफरत करती थी कि उसने पुनपुन जैसे बेटे को जन्म दिया और पुनपुन के पापा उसे रोक रहे थे। और इसी में उसकी माँ इंजर्ड हो जाती है एंड मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पुनपुन के पापा को जेल हो जाती है। इन रियलिटी वो तो बस पुनपुन की जान बचाना चाहते थे एंड थ्रू आउट द मांगा ये सच पुनपुन को कभी पता ही नहीं चलता। अब बात करते हैं पुनपुन एंड आइको के रिलेशन के बारे में। ये एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक दिन वो पुनपुन से कहती कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट पीपल हु फॉल इन लव एंड डेटिंग। अगर तुम्हारे पास पहले से ही लविंग फैमिली है एंड यू वांट मोर लव, देन दैट जस्ट ग्रीडी। इवन इफ पीपल बिकम गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड एंड लव ईच अदर, they will never become more than outsiders to each other and I don't want that. मुझे कोई ऐसा चाहिए who will give up everything for me. Do you understand how I feel, पुनपुन? पुनपुन, do you think तुम जिससे प्यार करते हो, क्या उसके लिए तुम अपने ड्रीम्स, अपनी फैमिली, सब कुछ छोड़ सकते हो? Just kidding. I know you can't, पुनपुन. You are a coward. तुम्हें पता है पुनपुन, जब हम एलिमेंट्री स्कूल में ऐसे लिखते थे, I want to be an actress, singer, model. Well, that's not true. What I really want is a person who knows me from top of my head to tip of my toes without any misunderstanding. If this dream comes true, I'd be okay dying right then and there. Finally, after a lot of self-hate, a lot of interpersonal problems, 2 साल के बाद आइको को ढूंढने के बाद वो दोनों एक साथ आ जाते हैं and now they are ready to escape from this traumatic world. बट यहाँ आता है सबसे मुश्किल पार्ट, आइको के मदर से बात करना। उसकी मदर एब्यूसिव थी एंड वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाती थी। पुनपुन देख रहा था कि जिससे उसने प्यार किया, जिसके लिए सब कुछ गिव अप कर दिया, दैट पर्सन इज गेटिंग बीटन अप बाय हर मदर। फाइनली पुनपुन का खून खौल उठता है। इट्स टाइम फॉर कावर्ड पुनपुन टू शो करेज। पुनपुन आइको की मदर पे अटैक करता है एंड विद ग्रुप एफर्ट उसका मर्डर करके माउंटेन्स में दफना देते हैं। अब पुनपुन खुद को क्रिमिनल समझने लगता है। उसको पता है कि जब वो कवर्ड नहीं होता तब वो डेंजरस होता है। फिर वही
डिप्रेशन, एंजाइटी, कभी होपफुल तो कभी सुसाइडल। उसे नफरत थी कि वो डरपोक है, बट जब वो ब्रेव होता है तो वो डायबॉलिकल होता है। एंड वो चाहता था कि आइको उसे मार डाले। He did everything for her. He gave up his dreams, his future and someone who cared for him. उसने वही किया जो आइको चाहती थी, पर वो अभी भी स्टेबल नहीं थे। वो एक दूसरे में कंफर्ट ढूंढ रहे थे एंड दैट्स व्हाट मेक देम एंशियस, पैरानॉइड एंड डेस्परेट। अब आइको पुनपुन की एक आंख निकाल लेती है टू मेक श्योर कि उसकी बस एक ही आंख हो जिससे वो आइको को देखे। दिस वाजंट इनफ फॉर पुनपुन। वो आइको का मर्डर करने की कोशिश करता है, देन खुद का, ताकि वो देख सके वो फिक्शनल मिल्की वे जो उन्होंने इमेजिन किया था, एक ऐसी जगह जहाँ उनका माइंड एंड सोल फॉरएवर एक साथ रहे। एक दिन वो उठता है एंड देखता है कि आइको ने सुसाइड कर लिया है। वो उसकी बॉडी अपने साथ लेके जाता है एंड बातें करने लगता है दैट हाउ मच ही लव्ड हर एंड आगे का उनका फ्यूचर एक साथ कैसे होगा। आफ्टर आइको's death, he tries to kill traumatized thoughts inside his head by stabbing right into his eye. एंड वो वही पड़ा रहता है टू ब्लीड टू डेथ। एंड तभी वहाँ पे साची आती है। साची एक साइड कैरेक्टर है जो कि पुनपुन के काफ़ी क्लोज थी और इसने पुनपुन के पास्ट के बारे में पता किया था। पुनपुन बचपन में एक चेयरफुल लड़का था एंड सेकेंड ग्रेड में जब वो और उसका दोस्त घूम गए थे, वही उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। एंड तभी से पुनपुन शांत सा रहने लगा था। तो अब साची पुनपुन को हॉस्पिटल लेके जाती है टू सेव हिज लाइफ। दिस इज हाउ आई रिलेट टू पुनपुन। सेल्फ हेट। आई एक्चुअली हेट माई सेल्फ बिकॉज द वे आई लुक, आई नेवर बीन लव्ड बिफोर। आई वॉज इन लव विद अ गर्ल, वी बीन फ्रेंड्स फॉर मोर देन 4 years. We used to share our traumas and all, but when I confessed my feelings, it was all over for me. Maybe she was looking for someone better and I was not good enough for her, and that's what made me hate myself. I was not good enough. जैसा मैंने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। रिलेशनशिप तो दूर की बात है, we are not even friends now, and all I can do is I have to live with her memories, and same goes with Punpun. We have to live with her memories and let's hope for his good future. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपनी फेवरेट मांगा कमेंट करना जिस पे मैं वीडियो बना सकूं।